वालेकुम सर। सर ये बताइएगा कि आज फिर अलीमा खान साहिबा और उनकी बहनों को रोक लिया गया इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए और आप भी इज़हार यकजहती के लिए पहुंचे हैं। तो सर क्या लाया अमल है? अलीमा खान साहिबा तो मुतालबा कर रही हैं कि यहाँ MPAs को यहाँ पहुंचना चाहिए और आलमी दबाव उन पर आना चाहिए, आलमी मीडिया पर ये कवर होगा तो इन पर दबाव आएगा। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? आप अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में, क्या MPAs को बुला रहे हैं आप? जी इंशाल्लाह MPS भी आएंगे जी। मुहर्रम के बाद ये प्लान बन रहा है जी। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब सलमान अकरम राजा साहब भी पहुँच चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जब रजीम चेंज हुआ था, जिनके पास मॉरल सपोर्ट है नहीं, ये देखिए चीज़ों को ना ये इस तरह कर रहे हैं कि ये 11 किलोमीटर दूर से खवातीन को लेके आना और ये क्या दिखाना चाह रहे हैं। और मैं ये चीज़ें हमने पंजाब असम्बली में जो एहतजाज किया है, हमारे लीडर्स को उनकी बहनों को मिलने ना दें, उनकी वाइफ और उन पे बेसलेस मुकदमात हो और हम बाहर गुगु घोड़े बन के बैठे रहें, ये नहीं हो सकता। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं वो उस तरफ लेके जा रहे हैं कि मजीद अनारकी, और उस अनारकी में ये पाकिस्तान और किसका नुकसान नहीं होना, पाकिस्तान का नुकसान होना है। इनके पास मॉरल सपोर्ट नहीं है, ये जो हुकूमत है इनके पास अवाम की सपोर्ट तो है नहीं। तो उसके बाद आप खुद देख लें कि जब इनके पास अवाम की सपोर्ट नहीं है तो अवाम को क्या डिलीवर करेंगे। चचा ने आज पेट्रोल पंप गिरा दिया, भतीजी उधर कूड़ा टैक्स लगा रही है, 10 खरब रुपए इन्होंने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये खा पी के हैं। यानी ये तो इस मुल्क में लुट्टो और फुटो वाले फार्मूले पे है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं वो हालात इस तरफ जा रहे हैं कि आप इस वक्त जिस तरफ हालात जा रहे हैं, जो कुव्वतें हैं उनको सोचना चाहिए और पाकिस्तान पे रहम करना चाहिए। सर ये बताएं कि 10 खरब का आपने बताया कि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट है पंजाब में, इसी तरह KP के हवाले से भी रिपोर्ट आई है कि 387 अरब की करप्शन जो है बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। तो जितना बड़ा सूबा है उतनी बड़ी करप्शन सामने आ रही है। तो आप ये बताएं कि आपने क्या इसका लाएमल बनाया है? अब जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है उसके मुताबिक आप अब हकाइक सामने लाएंगे कि कहाँ कहाँ करप्शन हुई है? डेफिनेटली हमें तो पता है। सेहत में इन्होंने बैंकों में पैसे रखवाए अपने पसंदीदा बैंकों में और उनमें इंटरेस्ट लेते रहे हैं, सेहत के शोबे में है, गुड गवर्नेंस में है, ह्यूमन राइट्स में इन्होंने पैसे खाए हैं। हमारे पास तो है सबूत। जो सर 26 MPAs आपके मुअत्तल हो चुके हैं, उसके अलावा सजाएं भी, जुर्माने भी उन्होंने किए हैं। इसका सर आगे क्या लाया, मतलब ये बहाल होंगे या मजीद जो है मुअत्तल होंगे? देखिए MPS की मुअत्तली एक मामूली सा काम है। स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस अपने आप को कहता है, वो कहता है कि मैंने बाय द बुक चलना है, और बाय द बुक चलने वाला स्पीकर एक डिक्टेटर जैसे फैसले कर रहा है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि उधर उसको 6 फुट की कुर्सी पे ऊंचे स्पीकर साहब बैठे हैं, लेकिन उनको देखना ये चाहिए। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि एक लॉ नोइंग आदमी ऐसे फैसले कर रहा है जो कि उसकी जुरिडिक्शन में भी नहीं है। वो कैसे रेफरेंस भेज सकता है किसी MPS के खिलाफ कि फलां ने मुझे तंदूर की जनानी की तरह के फलां ने मुझे कहा कि मेरा बंदा कहने नहीं मानता, रेफरेंस भेज दे। यानी वो डरावे, उस पर दबाव है, क्योंकि ऐसा लॉ नोइंग आदमी आजादाना फैसला हो तो नहीं ऐसा फैसला करता, दबाव के तहत फैसले कर रहे हैं स्पीकर। सर ये बताएं, आपके जो कारकुनान हैं और जो आपकी क़यादत है यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद को मुतालबा कर रहे हैं कि जी हमें बयानिया आना चाहिए लीडरशिप की जानिब से, ताकि वर्कर जो है फ़ाल और तहरीक को जो है जिंदा रखा जा सके। तो इस पर सर जो मरकजी क़यादत है वो खामोश है। तहरीक का ऐलान किया गया था और उसके बाद 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल की गई, उसके बाद फिर से खामोशी है। ये क्या है सर, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ख्याल में मुहर्रम कारकुनान का मोराल डाउन हो रहा है इससे कि रोज बरोज मुहर्रम के बाद जल्दी इंशाल्लाह इस पे ऐलान भी होगा। वैसे पंजाब में तो हमने मोराल को काफी हाई किया हुआ है असेंबली, क्योंकि एज ए अपोजिशन लीडर असेंबली की प्रीमिसेस में मेरा ज्यादा काम है, तो उधर तो हमने इस वक्त जो काम किया हुआ है वो सब देख रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह ओवरऑल मुहर्रम के बाद सर आपके साथ रावलपिंडी की क़यादत मौजूद है, तो क्या आप इन्हें कोई पैगाम देंगे कि इनको क्या करना चाहिए वर्कर को मोबिलाइज करने के लिए, या इनको कॉल का इंतजार करना चाहिए? देखिए मैं एक बात आपको अर्ज कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, मेरे साथ ये जो रावलपिंडी की क़यादत खड़े हैं, ये लोग असासा हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर गुज़श्ता 2 साल से मोबिलाइज है। ये आपको कौन कह रहा है कि मोबिलाइज नहीं है? सर ये मुतालबा कर रहे हैं ना कि बयानिया नहीं आ रहा, वर्कर जो है खामोश है। मेरी जान बात ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन डेली एहतजाज में होता है, इधर एहतजाज हो रहा है, हाई कोर्ट एहतजाज हो रहा है, हर जगह पे जितने हमारे दरवाजे बंद कर रहे हैं एहतजाज उतना वसी हो रहा है। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह एक दिन पूरा मुल्क निकल आए। हाई कोर्ट के बाहर सर एक MPA और एक सूबाई वजीर है मीना खान,
केपी से, उन्होंने वर्कर्स को जो है ज़दोकोब किया, धमकियां दी और हाथापाई तक नौबत पहुंची इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नहीं, मुझे बाहर। नहीं पता, क्योंकि मैं उसको उस मौके पर पे आप नहीं क्या मैसेज देंगे? इस तरह वर्कर और लीडरशिप नहीं में होना- फुकदान, एतमाद का अब फुकदान मैं नहीं अर्ज होगा? करता हूँ ना, मुझे चूंकि कंटेंट्स का पता नहीं है, जब मुझे बात का पता ही नहीं है मैं तबसरा नहीं करूंगा। मैं उस वक्त उधर मौजूद नहीं था, हमारा बजट सेशन था, मैं लाहौर था। तो वैसे ओवरऑल ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू सुप्रीम सर। कोर्ट के मखसूसी शिफ्टों के फैसले के बाद